नमस्ते मित्रों, मैं हूं यशवंत कानेटकर और आज मैं आपसे बात करूंगा दो ऑपरेटर्स के बारे में जिसे कहा जाता है इंक्रीमेंटेशन और डिक्रीमेंटेशन ऑपरेटर्स। ये कई बार सी प्रोग्राम्स में इनका प्रयोग किया जाता है, इसीलिए हमें ये अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए। मान लो मैं कोई एक प्रोग्राम लिखता हूं जिसमें मुझे नंबर्स प्रिंट करने हैं 1 to 10 से। कैसे करूंगा? मेन के अंदर मैं लिखूंगा int i equal to 1, फिर while i less than equal to 10, बाद में प्रिंट करूंगा नंबर और फिर क्लोजिंग ब्रेस लगा दूंगा। अगर सिर्फ इतना ही लिखा मैंने प्रोग्राम तो आप मानोगे कि ये एक इनफाइनाइट while लूप हो गया। क्यों? क्योंकि i की वैल्यू 1 है और हमने लोगों ने कहीं भी वो वैल्यू चेंज करने का प्रयास नहीं किया है। तो i अगर 1 ही रहा तो 1 10 से हर टाइम कम ही रहेगा, मतलब ये नंबर्स बस प्रिंट करता चला जाएगा। ये हमें नहीं चाहिए, क्योंकि हमें नंबर्स प्रिंट करने से 1 से 10 तक। अगर मुझे वो हासिल करना है तो प्रिंटफ के बाद मुझे लिखना होगा i equal to i plus 1। तो फिर से हम लोगों ने इनिशियलाइज किया लूप काउंटर को, टेस्ट किया और इंक्रीमेंट किया, जो तीनों स्टेप्स एक व्हाइल लूप के लिए जरूरी होती है। और ये जो i equal to i plus 1 लिखा ना मैंने, इसे मैं इस प्रकार भी लिख सकता हूं, प्लस प्लस i। और उसे लिखने का एक और प्रकार है, वो है i प्लस प्लस। तो i equal to i plus 1, i प्लस प्लस और प्लस प्लस है, तीनों एक ही काम करेंगे, तीनों i की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट कर देंगे। मतलब प्लस प्लस हर टाइम 1 से इंक्रीमेंट करता है। अब ये प्लस प्लस ऑपरेटर जो है, इसके छोटे छोटे नुक्से हम लोग समझते हैं। मान लो मैं लिखता हूं प्लस प्लस, तो उससे क्या हो जाएगा? वेरिएबल की वैल्यू 1 से बढ़ जाएगी। अब जैसा प्लस प्लस है उसी प्रकार माइनस माइनस भी है, जिससे अगर मुझे चाहिए तो मैं वेरिएबल की वैल्यू 1 से घटा भी सकता हूं। ध्यान रखिए, स्टार स्टार, स्लैश स्लैश और मॉड मॉड ये ऑपरेटर्स एग्जिस्ट ही नहीं करते। क्यों नहीं? क्योंकि उनका कोई मतलब नहीं निकलेगा, उनकी कोई तुक नहीं निकलेगी। क्यों? क्योंकि अगर 1 से मल्टीप्लाई किया स्टार स्टार ने तो हमें जो मेरे पास है वही मिलेगा फिर से। ए स्टार स्टार अगर ए इक्वल टू ए इंटू 1 है तो मैं ये क्यों करूं? अगर मैं ऑपरेटर यूज करता हूं तो मेरी इच्छा क्या होगी कि जो वैल्यू मेरे पास पहले से है उससे कोई अलग वैल्यू आए। स्टार स्टार से अगर मुझे वही वैल्यू मिलनी है तो मैं स्टार स्टार का प्रयोग कभी करूंगा ही नहीं। इसलिए स्टार स्टार, स्लैश स्लैश, मॉड मॉड ये मौजूद ही नहीं है सी प्रोग्रामिंग में। अब ध्यान रहे कि i इक्वल टू i प्लस 1 को मैं रिप्लेस करता हूं i प्लस प्लस से, और मुझे i इक्वल टू i प्लस 2 करना है तो i ट्रिपल प्लस मैं नहीं कर पाऊंगा। ये ऑपरेटर एग्जिस्ट ही नहीं होता है। ट्रिपल प्लस, ट्रिपल माइनस, तो ट्रिपल प्लस ट्रिपल माइनस अगर नहीं है तो i इक्वल टू i प्लस 10 का भी कोई रिप्लेसमेंट नहीं है मेरे पास। इसका मतलब प्लस प्लस से मुझे सिर्फ एक ही सुविधा है, वो यानी वेरिएबल की वैल्यू 1 से मैं बढ़ा सकता हूं। आप शायद सोच सकते हो कि इसका फायदा ही क्या है, मैं i इक्वल टू i प्लस 1 ही कर लूंगा। और ध्यान रखिए, अगर आपका वेरिएबल नेम बड़ा है, मान लो प्रिंसिपल ये वेरिएबल यूज कर रहे हो और प्रिंसिपल की वैल्यू 1 से बढ़ाना है, तो प्रिंसिपल इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस 1 के बदले प्रिंसिपल प्लस प्लस, ये तो टाइपिंग के हिसाब से ज्यादा अच्छा है, कम टाइप करना पड़ेगा आपको। तो ऐसा जब भी मौका आता है तब आप i इक्वल टू i प्लस 1 के बदले i प्लस प्लस कर सकते हो। अब मान लो मैं ये अलग अलग तरीके से इनको यूज करने की कोशिश करता हूं। i इक्वल टू j माइनस 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 2। मैंने कहा कि प्लस प्लस माइनस माइनस एग्जिस्ट करता है, पर ट्रिपल प्लस और ट्रिपल माइनस नाम की कोई चीज नहीं है। फिर भी i इक्वल टू j माइनस 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 2 ये चलेगा। क्यों चलेगा? क्योंकि अल्टीमेटली j माइनस माइनस क्या है? j इक्वल टू j माइनस 1। तो अगर मैं i इक्वल टू j माइनस 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 2 करता हूं तो बिल्कुल सही है। j माइनस माइनस में से मैं 2 घटा रहा हूं। मैं 2 कोई भी एक्सप्रेशन में से घटा सकता हूं, j माइनस माइनस में से भी घटा सकता हूं।
इसलिए ये जायज है। मान लो मैं करता हूं i इक्वल टू माइनस माइनस जे, ये तो चलेगा। क्या i इक्वल टू माइनस माइनस 3 मैं कर सकता हूं? आपको शायद लगेगा कि माइनस ऑफ माइनस 3 मतलब प्लस 3, तो प्लस 3 असाइन हो जाए i को, पर वैसे नहीं होगा, ये गलत माना जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस 3 ये एक्सप्रेशन ही गलत है। मैं बताऊंगा आपको कि ये क्यों गलत है। उसके पहले ये एक और एक्सप्रेशन देख लीजिए। क्या मैं i इक्वल टू जे प्लस के प्लस प्लस कर पाऊंगा? ये भी नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि i प्लस प्लस अगर i इक्वल टू i प्लस 1 है तो j प्लस के प्लस प्लस क्या होगा? j प्लस के प्लस प्लस होगा j प्लस के इक्वल टू j प्लस के प्लस 1। ये तो नहीं चलेगा ना। क्यों? क्योंकि इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में एक्सप्रेशन है। इसीलिए जब मैं i इक्वल टू माइनस माइनस जे करता हूं, राइट साइड का एक्सप्रेशन देखिए, i इक्वल टू माइनस माइनस जे करता हूं तो j इक्वल टू जे माइनस 1 माना जाएगा माइनस माइनस जे को, जो कि बिल्कुल सही है। पर उसी हिसाब से अगर मैं माइनस माइनस 3 को समझू 3 इक्वल टू 3 माइनस 1, तो ये तो नहीं चलेगा ना। लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वल टू में जैसे j प्लस के नहीं रह सकता, वैसे ये कांस्टेंट 3 भी नहीं रह सकता। इसीलिए माइनस माइनस जे जायज है, जबकि माइनस माइनस 3 ये बिल्कुल काम नहीं करेगा। इसका मतलब ही क्या? इसका मतलब यह है कि प्लस प्लस और माइनस माइनस का प्रयोग मैं सिर्फ वेरिएबल के साथ कर सकता हूं, कांस्टेंट के साथ नहीं कर सकता, एक्सप्रेशन के साथ भी नहीं कर सकता। क्या मैं 4 माइनसेस का प्रयोग कर पाऊंगा? हाँ या ना? देखिए, पहला एक्सप्रेशन सही है, दूसरा गलत है। ये तो नामुमकिन लगता है ना, क्योंकि दोनों ही एक्सप्रेशन सेम है। मैं कहना यह चाहता हूं कि दूसरा एक्सप्रेशन काम करेगा अगर आपने स्पेस का अच्छी तरह से प्रयोग किया तो। जैसे कि अगर मैं ऐसे लिखता हूं j माइनस माइनस स्पेस माइनस स्पेस 2 और स्पेस माइनस 2, तो हम लोग अभी क्या कर रहे हैं? j माइनस माइनस में से माइनस 2 घटा रहे हैं। माइनस 2 में कोई भी एक्सप्रेशन से घटा सकता हूं, इसीलिए अगर आप स्पेस दोगे तो ये चलेगा, स्पेस नहीं दोगे तो नहीं चलेगा। अब ये जो दो स्पेसेस दिए ना मैंने, जे माइनस माइनस के बाद एक दिए और माइनस 2 के पहले एक दिए, ये दोनों स्पेसेस में से ये पहला जो स्पेस है ये ऑप्शनल है। पहला ना भी दिया आपने तो चलेगा, मतलब 3 माइनसेस जुड़ जाएंगे जे से। पर कंपाइलर को मालूम है कि ऐसा कोई ऑपरेटर ही नहीं है, इसलिए वो सिर्फ पहले जो दो माइनस है वो ही जे के साथ यूज करेगा। इसीलिए पहला स्पेस ऑप्शनल है और दूसरा कंपल्सरी है, क्योंकि दूसरा अगर मैं ड्रॉप करता हूं तो ये बन जाता है माइनस माइनस 2। तो माइनस माइनस 2 उतना ही गलत है जितना माइनस माइनस 3 ऊपर के एक्सप्रेशन में गलत था। मतलब क्या? इस स्पेस का वापर अगर आप करोगे सही तरीके से तो एक्सप्रेशन चल जाएगा। इस प्रकार प्लस प्लस और माइनस माइनस का प्रयोग सी प्रोग्राम में किया जा सकता है। धन्यवाद।